अवस्थाओं में परफेक्ट डोज, प्राइस, कॉम्बिनेशन, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मेरे पास है दोस्तों ये श्रीराम का प्रोटोबज नाम से ये आता है। 100% ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है, इपोक टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है ये। इसमें प्रोटीन प्लस चिलिटेड जिंक होता है। इपोक टेक्नोलॉजी क्या होता है? इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस विद ऑर्गेनिक चिलिटेशन। जो चिलिटिंग एजेंट होते हैं वो 100% ऑर्गेनिक होते हैं। जैसे EDTA फॉर्म है या अलग अलग फॉर्म में हम चिलिटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट को यूज करते हैं ड्रिप से या स्प्रे के थ्रू, तो उनमें जो चिलिटिंग एजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक है, प्लस इसमें प्रोटीन आता है। अब ये इपोक टेक्नोलॉजी होती क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों 100% ऑर्गेनिक एमिनो एसिड को जिंक के साथ मिला करके जिंक ग्लाइसिन अणु तैयार किया जाता है, जो कि इपोक टेक्नोलॉजी होता है। इसके फायदे की बात की जाए कि अब इस टेक्नोलॉजी से बने हुए इस प्रोटीन प्लस जिंक का फ़ायदा क्या है, चिलिटेड जिंक का फ़ायदा फसलों में क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो फ़ायदा यही है कि नई पत्तियों में पीलापन आ रहा है, फुटाव कम है, बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है। जो पीलापन आता है तो क्लोरोफिल की कमी आ जाती है, जिंक की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आता है, तो उसके लिए आपको जिंक की पूर्ति हो जाती है। सेकंड कि इसमें एमिनो एसिड मिला करके जिंक ग्लाइसिन अणु तैयार किया गया, तो एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो फसलों में प्रोटीन की मात्रा को ये बढ़ा देता है। स्पेशली दलहनी फसलें अगर आप हैं, आपके पास दलहनी फसलें हैं या आप करने वाले हैं, तो इसका आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन से फ़ायदा क्या होता है कि फसलों में या जो भी सब्जियों की खेती में भी अगर आप यूज करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर शाइनिंग होनी चाहिए। फल में, सब्जी में या दलहनी फसलों में जो दाना बनेगा उसमें प्रॉपर शाइनिंग होनी चाहिए, तो वो शाइनिंग बहुत अच्छी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी बनेगी, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बनेगी। जिंक एमिनो एसिड के साथ में मिल करके जब भी आप इसका यूज करेंगे अपनी क्रॉप में, तो एमिनो एसिड के साथ में जिंक मिल करके फटाफट तेजी से गति करता है पौधे में। जब भी स्प्रे करेंगे तो गति करेगा, तो जल्दी अवशोषित होगा, और उसके साथ साथ में अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी भी गति बढ़ जाती है, उनका भी अपटेक बढ़ जाता है। इस तरीके से ये अन्य जो पोषक तत्व उनके अपटेक को भी बढ़ा देता है। साथ ही क्लोरोफिल की पूर्ति करता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जो पीलापन आ रहा है वो नहीं रहेगा, फुटाव अच्छा होगा, ज़्यादा मात्रा में कल्ले निकलेंगे। फ्लोरिंग स्टेज से पहले आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फ्लोरिंग स्टेज में किसी भी टाइप की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आ रही है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे वो इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है कि अन्य पोषक तत्वों का ये अपटेक बढ़ा देता है अगर आपने यूज किया पौधे में। तो उसके साथ ही जिंक की कमी से जो समस्या देखने को मिलती हैं वो नहीं मिलती हैं, अच्छी मात्रा में फ्लावर्स आते हैं। और फल सेट के समय यानी फूलों से जब फल बन रहे उस समय दोस्तों अगर आपकी किसी भी क्रॉप में कोई समस्या आती है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। फल सेटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी, फल सेट ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दोस्तों, जिंक होता माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत कम आवश्यकता होती है फसलों में, पौधों में, लेकिन इसकी कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह से अगर कमी है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, जिंक की पूर्ति के लिए हम लोग चिलिटेड जिंक में अलग अलग जैसे अलग अलग फॉर्म में आ देते हैं, EDTA फॉर्म है या अलग अलग आते तो उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बजाय हम जिंक की पूर्ति के लिए अगर जल्दी पूर्ति करनी है आपको जिंक की, तो प्रोटीन प्लस जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। साथ ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, चिलिटेड जिंक भी है इसमें, तो जिंक की पूर्ति भी हो जाएगी, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अन्य पोषक तत्वों भी इससे अपटेक बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे इसके देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से दोस्तों ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, बट रिजल्ट अच्छा मिलता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों मैंने 1 एकड़ के लिए ये परचेज की हैं। ये इस टाइप की पैकिंग आती है, ये बोतल है, लिक्विड फॉर्म में है, और इस पे MRP है 250 ml की बोतल पे 350 रुपये। दोस्तों, मैंने कितने में परचेज किया, इसके बजाय आप कितने में परचेज करेंगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि सभी किसान भाइयों को मालूम चल सके कि यहाँ कहाँ पे कितने प्राइस में मिलता है। क्योंकि प्राइस इंडिया में
थोड़ी जगह पे ही चेंज हो जाती है, 10-20 रुपए का फ़र्क ज़रूर आता है। बाद में आप कमेंट करते हैं मैंने इतने में लिया, आपने इतने में लिया। तो बेस्ट रहेगा कि आप ही मुझे कमेंट कीजिए कि आपने जब भी इसे लिया है या इन फ्यूचर आप जब भी लेंगे तो कमेंट ज़रूर करें कि कितने में आपने परचेज किया। कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जितने भी प्रकार की आपकी दलहनी फसलें हैं विशेष तौर से दोस्तों, उनमें आपको ज़रूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अनाज वर्गीय फसलें गेहूं धान, उनमें आपको इस्तेमाल करना चाहिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए। सब्जी वर्गीय क्रॉप है उसमें क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा आती है और अभी बारिश के समय में तो बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, उनमें आप इस्तेमाल कीजिए। फूलों की खेती में आप इस्तेमाल कीजिए। बागवानी आप कर रहे हैं तो बागवानी में भी आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और स्पेशली दोस्तों सिट्रस प्लांट जैसे कि नींबू, मौसम्बी, किन्नू, संतरा वगैरह हैं, उनमें जिंक की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा बागवानी में देखने को मिलती है। पत्तियों में पीलापन आता है, नई पत्तियों में पीलापन आता है, तो आप इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। परफेक्ट डोज की बात की जाए तो दोस्तों इस पे अकॉर्डिंग टू कंपनी 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आप यूज करें। लेकिन कॉम्बिनेशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई फंगिसाइड वगैरह के साथ में या कोई फर्टिलाइज़र वगैरह के साथ में, तो आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से भी घोल तैयार करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन में डोज थोड़ी कम लेनी होती है, तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और ज़्यादा डिफिशियंसी देख रहे हैं आप, पीलापन देख रहे हैं, ज़्यादा जिंक की कमी देख रहे हैं, तो केवल इसी का आप इस्तेमाल कीजिए। तब आप 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी फसलों में स्प्रे करें। ये 250 ml का एक पैकेट है जो कि आपको 100 लीटर पानी में मिक्स करना है, 250 ml, और 1 एकड़ के लिए 500 ml तक आप यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो दोस्तों कॉपर या सल्फर बेस फंगिसाइड वगैरह के साथ में आपको नहीं मिलाना है, या ऐसे फंगिसाइड जिनकी मोस्टली सभी फर्टिलाइज़र है या टॉनिक है या फंगिसाइड के साथ में कंपेटिबिलिटी होती है, कॉम्बिनेशन करके आप यूज करते, तो उनके साथ में बेझिझक आप मिला करके यूज कर सकते हैं। टॉनिक है या कोई एनपीके फर्टिलाइज़र है या कोई अन्य कोई फर्टिलाइज़र है, उनके साथ में आप मिला करके यूज कर सकते हैं। स्प्रे आपको इसका करना चाहिए, ड्रिप से आपको यूज नहीं करना है। स्प्रे से ही आपको जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, डोज भी कम लगेगी। और भी किसी टाइप की क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।